गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट अ फर्स्ट डिग्री। कुछ और नए क्वेश्चन। कल हमने अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी थी, आज हम उस एक्सरसाइज के करेंगे आगे के क्वेश्चन। तो चलिए चलते हैं। तो आज हम करने वाले हैं अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड से स्टार्ट करेंगे आज हम। तो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है ये। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग बुक लेके बैठे होंगे, बुक लेके बैठा हुआ ऐसे ही वीडियो देखते रहोगे, कुछ नहीं होने वाला, सच्ची बता रही हूँ। बात माननी है मानो, नहीं माननी बस मान लो, बट रियलिटी ये है कि आपके सामने बुक नोटबुक सब होनी चाहिए, जब भी आप कुछ कर पाएंगे। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, कल हमने 1 कर लिया था। ठीक है, फाइंड द जनरल एंड सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ y इज इक्वल टू px प्लस a बाई p। ये हमारा क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, ये हमारा y इज इक्वल टू px प्लस a बाई p। एक सेकेंड को, ये हमारा क्वेश्चन हमें गिवन है। ठीक है, अब हमें निकालना है इसका जनरल सॉल्यूशन। ऑलरेडी क्या रखा है, जनरल सॉल्यूशन निकालना है। जनरल सॉल्यूशन, जनरल वेट राइटिंग गंदी आ रही है। जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, जहां पे p है वहां उसे c पे रिप्लेस कर देंगे। y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस a बाई सी। ये हमारी है इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे इसे। डिफरेंशिएट पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू c। ठीक है, क्या करेंगे, ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू एक्स माइनस a बाई सी स्क्वायर। ये आ जाएगा हमारा जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे। अब हम इसमें से निकालेंगे अपने a की वैल्यू, x को दूसरी तरफ लेके चलेगा हम a बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, a इज इक्वल टू सी स्क्वायर। हमारे पास ये वैल्यू आ रही है हमारी इक्वेशन की। अब जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी, क्या हम उसमें जो है अपनी जो टर्म है c की मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दोनों तरफ c की मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय c ऑन इक्वेशन 1। ठीक है, कर देंगे, हो जाएगा cy इज इक्वल टू सी स्क्वायर एक्स प्लस a। ये आ जाएगा हमारा। अब चाहे तो a की वैल्यू पुट कर दो, चाहो तो c स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो, भाई वो आपकी मर्जी है, काम वही करेंगी दोनों। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा आ रहा है c स्क्वायर, ये x भी तो होगा साथ में, a की वैल्यू पुट करेंगे। cy इज इक्वल सी स्क्वायर एक्स क्या है, a प्लस a। ये हो जाएगा हमारा cy इज इक्वल टू 2a आ रहा है हमारे पास। ठीक है, अब ये आप पहले इतना करो, फिर मैं आगे का बताऊंगी, तो आप पहले इसे नोट कर लो। डन, डन। अब ये जो हमारी इक्वेशन क्या आ गया, cy इज इक्वल टू 2a। क्या हम इसमें स्क्वायरिंग कर सकते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। क्या आ जाएगा, c स्क्वायर y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर। अब यहाँ से हम y स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं। y स्क्वायर क्या हो जाएगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। ये हो गया हमारा इसका आंसर। कुछ क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं और मैं बता दूं इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे। अगर आप सोचो बड़ा आसान क्वेश्चन है, इसे कर लेंगे, क्या पता आ जाए एग्जाम में, बता दूं एग्जाम में नहीं आएगा। बहुत आसान है, इससे इतने अच्छे क्वेश्चन है, वो क्यों देंगे इतना आसान क्वेश्चन। तो सोच लिया करो, कभी ये सोचे यही करके चले जाएं, तो इसे कर लो। ये आपके जो आसान क्वेश्चन होते हैं वो आपके बेस बनाने के लिए दिए होते हैं, ना किसी की वो एग्जाम में देंगे। तो आप उसी हिसाब से करना अपने क्वेश्चंस को। डन, डन। हो गया, अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें क्या बोल रखा है, सॉल्व एंड एग्जामिन
फॉर सिंगुलर सॉल्यूशन द डिफरेंशियल इक्वेशन। इसे सॉल्व करना है और एग्जामिन करना है सिंगुलर सॉल्यूशन को, और कुछ नहीं करना, सिंपल सॉरी, इसमें आपको सिंगुलर सॉल्यूशन निकालना है और कोई ये सॉल्व एग्जामिन करना कुछ नहीं होता। मेन बात सिंगुलर सॉल्यूशन पे आके अटक रही है, ठीक है, वो बात याद रखना। तो हमारा क्वेश्चन हम लिखते हैं, तो हमारा क्वेश्चन क्या होगा, ये होगा क्वेश्चन नंबर 3। क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब, थोड़ा नीचे लिखूं, एक्स क्यूब पी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई पी प्लस ए क्यूब इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्वेश्चन गिवन है हमें, ठीक है। अब क्या करेंगे बताओ, सबसे पहला काम, आपके ये जो दोनों टर्म है उनको दूसरी तरफ लेके चले जाओ, ठीक है। एक्स स्क्वायर वाई पी इज इक्वल टू माइनस ए क्यूब माइनस एक्स क्यूब पी स्क्वायर, ठीक है। अब इसे y के इक्वल में लेके आओ, y इज इक्वल टू माइनस ए क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर पी माइनस एक्स क्यूब पी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर पी। इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये पूरा कैंसिल हो गया। ये हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस ए क्यूब एक्स स्क्वायर पी माइनस एक्स पी। ये आ रहा है हमारा, बताओ कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो आप लोग। एक सेकेंड, ये हमारा ए क्यूब, हाँ ये तो ठीक है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले काम इसे मानेंगे इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब करेंगे इसे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। इसे करेंगे हम एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट। क्या हो जाएगा, डी वाई, इसे थोड़ा इधर से लिखना स्टार्ट करेंगे क्योंकि लंबा जाएगा डिफरेंशिएशन। डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू -2 आ जाएगा, ये हो जाएगा 2a क्यूब अपॉन एक्स क्यूब पी हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस का हो जाएगा ए स्क्वायर ए क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर और डी पी ओवर डी एक्स हो जाएगा। होगा नहीं होगा, ये आ जाएगा माइनस एक्स का हो जाएगा, एक्स का करेंगे तो सिर्फ खाली पी बचेगा, फिर पी का करेंगे एक्स डी पी ओवर डी एक्स, ये आ जाएगा हमारा। बताओ कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट हो तो आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं, फिर भाई आपको बाद में कोई डाउट है फिर कोई फायदा होता नहीं है, कि भाई फिर टाइम ही नहीं बचता ऐसा कि हम आपका डाउट ले सब कुछ करें, ठीक है। डन। अब क्या करेंगे हम, हमारी ये टर्म है, सबसे पहला काम इसको लिख देंगे पी, तो लिख सकते हैं ये हो जाएगा हमारा पी, ये माइनस के पी क्यूब को अलग रहने दो, पहले लिखेंगे 2a क्यूब अपॉन एक्स क्यूब पी माइनस पी। अब ये हमारी टर्म है प्लस डी पी ओवर डी एक्स को कॉमन निकाल लिया, अंदर कुछ बचेगा बताओ, या फिर हम इसमें सब कुछ कॉमन निकाल लें? मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, या तो भाई हम इसमें से सब कुछ कॉमन निकाल लें या फिर इसमें कुछ चीजें रहने दे, वो आप बताओ कि कोई फायदा होगा। मैं सोचूं इसे ऐसे ना करके, इस बार इन दोनों में से कॉमन ना निकाल के थोड़ा सा गेम चेंज करके देखते हैं इस वाले क्वेश्चन में, तो क्या पता हमें फायदा हो जाए। ये है हमारा इस टर्म को, इस टर्म को इसे p लिख लिया, ये हो जाएगा हमारा माइनस पी माइनस एक्स डी पी ओवर डी एक्स। कई बार कुछ चेंज करके देखना चाहिए, क्या पता अच्छा ही हो जाए। डी पी, इस बार इन दोनों में से कॉमन निकाल के देखिए, मोस्टली चीज़ें कॉमन आ रही है, कॉमन निकल के अपना फायदा हो जाए। ये डी पी ओवर डी एक्स कॉमन आएगा नहीं, ये नहीं आएगा। इसमें से कॉमन क्या क्या है, एक तो ए क्यूब एक्स स्क्वायर और पी, ये चीज़ें कॉमन आ रही है। यहाँ पे क्या बचेगा, 2 अपॉन एक्स ये बच गया, प्लस ए क्यूब तो गया साथ में उसके, और क्या बचा यहाँ से एक्स स्क्वायर बच गया 1 बाय पी, ये बचा यहाँ पे हमारा। कोई डाउट है? डी पी ओवर डी एक्स की तो बचा, प्लस का डी पी ओवर डी एक्स, क्योंकि वो तो कॉमन गया ही नहीं ना, डी पी ओवर डी एक्स भी होगा इसके साथ में। तो अभी आप पहले इसे नोट कर लो, फिर हम आगे करेंगे। एक सेकेंड रुक जाओ। वैसे अगर हम इसमें से p को और x एक और कॉमन निकाले तो क्या कोई फायदा होगा हमें? वैसे हम इसमें से एक और p और x कॉमन निकाले तो ये सारी टर्म ऊपर चली जाएंगी, क्या पता हो जाए, ट्राई करके देखते हैं। अगर हम इसमें से एक और एक्स क्यूब हो जाए यहाँ पे और यहाँ पे हो जाए स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा p और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास x, हो नहीं जाएगा? बताओ
कहता है कई बार कुछ अलग हटके ट्राई करना चाहिए, क्या पता क्वेश्चन आसान हो जाए। तो कुछ एग्जाम में मत करने लगना, कभी एग्जाम में जाके सोचो नहीं कुछ अलग ट्राई करते हैं, वो तो तुम्हें मार डालेगा एग्जाम में मत करना। ये ट्राई जब भी करा करो जब तुम क्वेश्चन लगा रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, उस टाइम ट्राई करना अच्छा होता है। प्लस एक्स ये आ रहा है हमारा, ठीक है। तो अभी आप पहले इसे नोट कर लो, फिर हम आगे क्या करेंगे। डन। मैं ऊपर वाला पोर्शन रख कर दूंगी, नीचे वाले हम काफी देर से लग रहे थे। अब क्या करेंगे, हमारे पास ये टर्म है, इस टर्म को उधर लेके चले जाएंगे, हो जाएगा हमारा 2p प्लस एक्स dp ओवर dx। यार देखो सेम सेम बन गई बिना किसी ज्यादा मेहनत के। ये हो गया हमारे पास a क्यूब अपॉन एक्स क्यूब p स्क्वायर 2p प्लस एक्स dp ओवर dx। बताओ इसे हम कैंसिल करें या फिर ऐसे ही छोड़ दे, बताओ इसे कैंसिल करें या ऐसे ही छोड़ दे। इसे कैंसिल नहीं करते, इसे रह लेते हैं हम ऐसे। इसका क्या फायदा होगा मैं बताऊंगी। अब अगर हम इस पूरी टर्म को इधर उठा के ले आए 2p प्लस एक्स dp ओवर dx माइनस a क्यूब, इसके साथ में 1 हो सकता है, 1 मल्टीप्लाई में होगा, 1 हर किसी चीज के मल्टीप्लाई में होता है, ये पता है। a क्यूब अपॉन एक्स क्यूब p स्क्वायर 2p माइनस माइनस का प्लस dp ओवर dx इज इक्वल टू 0। ये है हमारे पास। अब पहले मैं नीचे वाला पोर्शन रख कर दूं। अब क्या कर सकते हैं, क्या हम इन दोनों को साथ में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 2p प्लस एक्स dp ओवर dx। ये हो गया अलग, ये हो जाएगा एक टर्म हो जाएगी 1 माइनस a क्यूब अपॉन एक्स क्यूब p स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक टर्म आ गई, ये आ गई। अब पहले तो ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, सॉरी 1 नहीं 2, ये है हमारी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब इस टर्म को हम 0 के इक्वल करके लिख सकते हैं 2p प्लस एक्स dp ओवर dx इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ पे क्या होगा 2p इज इक्वल टू माइनस एक्स dp ओवर dx। अब बताओ माइनस कौन सी तरफ रखना पसंद करोगे आप, एज यूजल मैं एक्स की तरफ रखना पसंद करूंगी। ये हो जाएगा 1 बाई एक्स माइनस के dx, साथ में रखूंगी 2 में इसके साथ ही रखी, मैं उसको दूसरी तरफ नहीं लेके जाएगी। माइनस 2 बाई एक्स इज इक्वल टू 1 बाई पी dp। क्या करेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ये वाला थोड़ा सा स्टेप है तो मैं उसी तरफ करके दिखा रही हूँ आपको, ठीक है। माइनस 2 लॉग एक्स प्लस लॉग सी इज इक्वल टू लॉग पी। ये आ जाएगा। बताओ जब हम इंटीग्रेट करेंगे ये टर्म नहीं आ जाएगी। यार मैंने वो स्टेप छोड़ दिया, बट मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा जो सा मैंने स्टेप छोड़ा है। कुछ नहीं छोड़ा, सिर्फ इंटीग्रेशन के साइन वाला छोड़ा है, इतना तो यार स्किप कर ही सकते हैं। 1 बाई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई पी डी पी। ये क्या हो जाएगा माइनस 2 लॉग एक्स प्लस लॉग सी इज इक्वल टू लॉग पी। ये आ जाएगा नहीं आएगा, बताओ आएगा नहीं आएगा, आ जाएगा। अब क्या करें बताओ, बहुत सिंपल है। क्या करना है, इस पूरी टर्म को उधर लेके जा सकते हैं। ये हो जाएगा c इज इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर। आ जाएगा नहीं आ जाएगा। अब इसमें से हम p की वैल्यू निकाल सकते हैं, p इज इक्वल टू सी बाई एक्स स्क्वायर। ये आ रहा है हमारा। अभी आप पहले इसे नोट कर लो, फिर हम आगे का करेंगे। वैसे ये हमारी क्वेश्चन नंबर 3 मान सकते हो, या मान लो मत मानो, क्योंकि आगे एक स्टेप होगा उसमें सब डाउट क्लियर हो जाएंगे। डन। डन। हो गया। अब ये जो हमारी टर्म हमारे पास आई है, ये जो हमारे पास हमारी p की वैल्यू आई है, इसका क्या करें बताओ। इसे किसी ना किसी इक्वेशन में तो पुट करना ही पड़ेगा ना हमें, या फिर इसे ऐसे ही छोड़ेंगे बताओ।
इसे करेंगे हम अपनी पुट इक्वेशन 1 में, जो हमारी जो थी इक्वेशन 1 जो कि हमारी क्वेश्चन में गिवन थी, वही थी हमारी इक्वेशन, उसमें करेंगे हम अपनी p की वैल्यू को पुट। रीजन क्या होगा वो मैं आपको अभी बताऊंगी। ये हो जाएगा हमारा x³ पुट, ये डायरेक्ट लिख देते हैं, पुट वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 1। ये चीज़ें एग्जाम में लिखते रहना, कई बार टीचर को क्या लगे कहाँ से लिख दिया, तो यार ये चीज़ें लिखते रहना, एग्जाम में कहीं पता चले टीचर ढूंढ रहा है कौन सी इक्वेशन में पुट किया है, तो एक बार बता दिया करना कि ये इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे बट कहाँ कर रहे हैं, ये तो बता ही देना। ये x³ c² अपॉन x की पावर 4 प्लस x² y c अपॉन x² प्लस a³ इज इक्वल टू 0। इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल, यहाँ पे क्या था c² अपॉन x प्लस वाई सी प्लस a³ इज इक्वल टू 0। हमारे पास ये आ रहा है नहीं, बताओ अब क्या हम एलसीएम ले सकते हैं, ये हो जाएगा c² प्लस x वाई सी प्लस a³ x इज इक्वल टू 0। एक आ गई हमारे पास, ये हमारी इक्वेशन आ गई। कोई डाउट है? अब हम इस इक्वेशन को मान लेंगे अपनी इक्वेशन नंबर 4, ये इक्वेशन नंबर 3, ये इक्वेशन नंबर 4। अब ये जो हमारा जो जनरल सॉल्यूशन है, ये अब हमारे जो है ये जनरल सॉल्यूशन में इक्वेशन 4 इज इन द जनरल सॉल्यूशन। क्या करेंगे अब इसे जनरल सॉल्यूशन में, हर बार क्या करते हैं जब हमारी इक्वेशन जनरल सॉल्यूशन में आ जाती है क्या करते हैं बताओ, डिफरेंशिएट करते हैं उसको, डिफरेंशिएट पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू c करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 2c प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। ये आएगा नहीं आएगा बताओ, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप। ये आ जाएगी यहाँ से हमारे c की वैल्यू, ये हो जाएगी माइनस एक्स वाई अपॉन 2, ये आ रहा है अब हमारे पास। अब पहले आप इसे नोट करो फिर हम आगे का करेंगे। डन। वैसे बताऊं ये बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन होते हैं, इनके आने के चांसेस बहुत रेयर होते हैं एग्जाम में, पर हाँ अगर किसी टीचर को है भाई बच्चों को फंसाना है अच्छे से तो वो इस तरह के क्वेश्चन देंगे, बट नॉर्मली ऐसे देखने को मिलते नहीं है। ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ। ये हो गया। अब क्या करेंगे, पुट से ही लिख रहा हूँ, पुट वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन नंबर 4। फोर्थ में पुट करेंगे, फोर्थ ये है, c की वैल्यू क्या है हमारे पास x² y² अपॉन 4, यहाँ पे c की वैल्यू क्या है माइनस x² y² अपॉन 2 प्लस a³ x इज इक्वल टू 0। अब मैं नीचे वाला रफ कर रही हूँ। अब हम ले लेंगे इसका एलसीएम, क्या आ जाएगा x³ x² y² माइनस 2x² y² प्लस 4a³ x इज इक्वल टू 0। ये आएगा नहीं आएगा बताओ, आएगा नहीं आएगा। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस x² y² प्लस 4a³ x इज इक्वल टू 0 आ गया। अब इस टर्म को हम दूसरी तरफ लेके जा सकते हैं, ये हो जाएगा x² y² इज इक्वल टू 4a³ x। इससे ये टर्म कैंसिल हो गई नहीं हुई बताओ, हो गई ना। अब इसमें हम इन दोनों को एक तरफ लाकर लिख सकते हैं y² माइनस 4a³ इज इक्वल टू 0। हम लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे बताओ, अब हम काफी आगे तक आ चुके हैं, क्वेश्चन में ज्यादा कुछ बचा नहीं है वैसे। अब हमारे पास ये इक्वेशन गिवन है हमारे पास, अब बताओ क्या करें। अब हमारे पास अब हम करना पड़ेगा अपनी इक्वेशन नंबर 1 से काम, क्योंकि मुझे पता है तुम लोगों को कंफ्यूजन हो रही होगी क्या कैसे। अब जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, नाउ p डिस्क्रिमिनेशन रिलेशन,
डिस्क्रिमिनेशन रिलेशन, इसे ना भी लिखो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, ए क्यू पी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई पी प्लस ए क्यू इज इक्वल टू 0। ये दोबारा से आ गई अब हमारी। अब इसे करेंगे दोबारा से डिफ्रेंशिएट। डिफ्रेंशिएट इतनी बार कर चुके हैं। डिफ्रेंशिएट पार्शली विद रेस्पेक्ट टू p, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, हो जाएगा 2p एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। ये आएगा नहीं आएगा। अब क्या हम यहाँ से p की वैल्यू निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। p की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस एक्स स्क्वायर वाई अपॉन 2x क्यूब, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगी y अपॉन 2x। ये हो जाएगी हमारी p की वैल्यू। बताओ कोई डाउट है? अब हमारे पास p की वैल्यू आ गई। अब क्या करें बताओ? सबसे पहले हमने इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करें, जो भी वैल्यू निकालना है वो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें। स्टार्टिंग से एंड तक हमने यही किया ना। अब इस वैल्यू को भी हम अपनी इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, ठीक है। पुट वैल्यू ऑफ p, ज्यादा चेंज ही क्यों करना। पुट वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन नंबर, पुट वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन नंबर 4। सॉरी, जिससे निकाल रहे हैं उसमें पुट कर रहे हैं, 1 में नहीं। और 1 से निकाल रहे हैं, 1 में ही पुट कर रहे हैं, क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 से ही हमने सारी वैल्यूज निकाली अपनी अभी तक। अब हमारी इक्वेशन नंबर 1 क्या है? इसमें है, इसे, ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1 जिसे हमने किया। इसमें p की वैल्यू पुट करने, क्या आ जाएगा? एक्स क्यूब वाई स्क्वायर अपॉन 4x स्क्वायर, ये आ जाएगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, ये माइनस प्लस को माइनस में चेंज कर देगा। यहाँ पे हो जाएगा y अपॉन 2x प्लस a क्यूब इज इक्वल टू 0। इस x से ये x कैंसिल होगा, इससे ये कैंसिल हो गया, क्यूब वाला पोर्शन हो गया। हुआ नहीं हुआ बताओ? कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। ये हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर अपॉन 4 माइनस एक्स वाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ए क्यूब इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, एक्स वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई स्क्वायर प्लस 4 ए क्यूब इज इक्वल टू 0। ये आ रहा है हमारा। अब ये क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस 4 ए क्यूब इज इक्वल टू 0। आ रहा है नहीं आ रहा बताओ? आ रहा है नहीं आ रहा है बताओ? ये आ रहा है अब हमारे पास। डन। ये इक्वेशन चाहो तो यहाँ पे एंड कर सकते हो आप, ये आपकी मर्जी कि आप यहाँ पे एंड करना चाहते हो या फिर कुछ और तिग्रम लगा के इसे सॉल्व करना पसंद करोगे। बट ये है कि अगर आप इतना सॉल्व कर देते हो इतना सफिशिएंट होगा, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लो, थोड़ा सा ही बचा है, थोड़ा सा क्या फिनिश हो गया है ये क्वेश्चन तो। डन। तो बस गाइस आज के इतना ही। हम फिर मिलेंगे कल अपने एक और नए वीडियो के साथ। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।